नमस्कार दोस्तों। आज की कड़ी में मैं आपको बताऊंगी समीक्षा कैसे लिखें। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत साहित्य सृजन कार्यक्रम में। समीक्षा कैसे लिखें बहुत ही महत्वपूर्ण है। समीक्षा यानी किसी कृति का मूल्यांकन, गुण दोषों का मूल्यांकन। इसे आज के युग में समीक्षक भी कहते हैं, समालोचक भी कहते हैं। आलोचक तो बिल्कुल नहीं कहते, समालोचक इसलिए क्योंकि गुण दोष दोनों बताता है, संतुलन रखता है जो भी समीक्षक है। तो मैं बात करती हूँ गुण दोषों की समीक्षा, अपने विचार प्रस्तुत करना। जब भी कोई समीक्षा करे तो ये देखिए, ये सब आप नोट कर सकते हैं। मैं बताती जाऊंगी साथ साथ। देखिए, सबसे पहले तो गुण दोषों की, कोई भी कृति आप लेते हैं उसके गुण दोष दोनों की आप समीक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे, बताएंगे। और मैं बाद में बताऊंगी कि इसके क्या क्या गुण होते हैं। मैं सावधानियां, क्योंकि अक्सर लोग गलती करते हैं, ये सब सावधानियां आपको पता होना चाहिए जब आप समीक्षा करते हैं। सबसे पहले कहानी नहीं बतानी। कोई भी कृति लेते हैं, कई समीक्षकों को मैंने देखा है पूरी कहानी बता देते, कहानी नहीं बतानी होती। कहानी में क्या है उसके अंतर्गत आप घटना का विस्तृत विवरण नहीं देना। थोड़ा सा आप झलक दिखा सकते हैं लेकिन विस्तृत विवरण नहीं देना। क्यों पढ़े कोई पाठक किसी कृति को, क्यों पढ़े, उसकी खासियत क्या है, क्या विशेषता है, यही तो बताता है समीक्षा। ये जरूर बताएं। और उसके बाद है पात्र क्या है, शब्दावली कैसी है और कौन पढ़े, किस तरह के पाठक। आपको स्पष्ट बता देना चाहिए कि किस तरह के पाठक ये कृति को पसंद करेंगे, क्योंकि हर पाठक वर्ग अलग होता है। जरूरी नहीं सभी पाठकों को एक जैसी कृतियां पसंद आए, ऐसा नहीं होता। हर एक की अपनी अपनी इच्छा होती है। समालोचना करें, सबसे जरूरी बात, समालोचना करें। समीक्षा का मतलब गुण दोष दोनों बताना है। और अब मैं बताती हूँ, आप अपने गुणों को विकसित कर लीजिए। एक अच्छे समालोचक के गुण क्या होने चाहिए आप देख लीजिए। देखिए, सहृदय होना चाहिए एक समीक्षक को, पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, सहृदय होना चाहिए, विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, प्रेरणा दृष्टि। वह पाठक को, जो भी समालोचक है उसे पाठकों को बताना होगा और प्रेरणा देनी होगी। कहीं आपने ऐसे लेखक की ऐसी समालोचना किसी भी कृति की कर दी कि लिखने वाले का दिल ही टूट जाए, ऐसा भी ना करें। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारी पुस्तक खराब होगी, ऐसा कभी नहीं होता। ये दृष्टि होती है। निष्पक्ष होना चाहिए, निर्णय क्षमता। लेकिन एक चीज मैंने महसूस किया है कि जो भी समालोचक होते हैं, कई बार क्या होता है, जो समालोचक होता है वो ठान के बैठता है कि वह एक नकारात्मक दृष्टि को लेकर बैठा होता है, तो वह सफल समीक्षा नहीं कहलाती। अभिव्यक्ति कौशल, आपका बताने का तरीका होना चाहिए, आप में कौशल होना चाहिए कि समीक्षक, आप किस कृति के बारे में मूल्यांकन कर रहे हैं, तो आपके अंदर ऐसा एक कौशल होना चाहिए कि आप बताएं। जब आपकी अभिव्यक्ति पाठक तक पहुंचेगी नहीं तो समीक्षा वो संतुलित नहीं होगी। तो मित्रों, आज आपने जाना कि आलोचक या समालोचक कैसे बने, कैसे समीक्षक बने। किसी भी रचना को उचित प्रकार से परख कर उसके गुण दोषों की समीक्षा करना और उसके विषय में अपने विचार प्रस्तुत करना ही समीक्षा कहलाती है। इसके लेखक मैं बता देती हूँ, बहुत बड़े बड़े लेखक हुए हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद, बहुत बड़े बड़े नाम है। इन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी हैं। बाबू गुलाब राय हो गए, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हो गए। तो ये सब मैंने आपको बता दिया, गुण बता दिए, लक्षण बता दिए। हाँ, आलोचना के 5 लक्षण होते हैं, मैं बता देती हूँ। शास्त्रीय आलोचना कर सकते हैं, काव्यांग की विवेचना, और एक तुलनात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं, अन्वेषण, निष्पक्षता तो मैंने आपको बता ही दिया है। इस दौर में समीक्षा बहुत अधिक हो रही है, बहुत अधिक। देखिए, समकालीन आलोचना किस तरह से होती है मैं आपको बता देती हूँ। प्रगतिवादी
ये शुरू कहाँ हुई थी? प्रेमचंद ने, आपको सबको मालूम ही होगा कि प्रेमचंद जी ने 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। बस तभी से समीक्षा विधा भी शुरू हो गई थी आलोचना पर। और अंतश्चेतनावादी आलोचना, यह फ्रायड के अंतश्चेतनावादी कला सिद्धांत पर आधारित है। देखिए बहुत सुंदर सिद्धांत है, मैं आपको बता देती हूँ। फ्रायड के सिद्धांत के अनुसार दमित काम वासना की काल्पनिक अभिव्यक्ति का नाम ही काव्य कला है। इन्होंने तो बहुत ही अजीब बात कही, लेकिन एक सच्ची बात। काव्य क्या है? यही है। अतः यह सिद्धांत काव्य में छिपी इन्हीं दमित वासनाओं का विश्लेषण करता है। क्या है इस आलोचना का नाम? अंतश्चेतनावादी आलोचना। अब तीसरे नंबर पर आती है ऐतिहासिक आलोचना। इसके अंतर्गत किसी भी साहित्यिक कृति का इतिहास व संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करना होता है। और चौथे नंबर पर आता है शास्त्रीय आलोचना। इसमें पाश्चात्य व भारतीय काव्य शास्त्र का विवेचन करने वाले ग्रंथों की रचना हुई। साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, रोमांटिक काव्य शास्त्र, समीक्षा शास्त्र, ये सभी प्रमुख हैं इसमें। और पांचवा बहुत ही महत्वपूर्ण है शोध अनुसंधान परक समीक्षा। जी हाँ, जो विद्यार्थी पीएचडी करते हैं, डीलिट की उपाधि करते हैं, वो सब जानते हैं कि वो जो ग्रंथ लिखते हैं, जो थीसिस लिखते हैं जिसको बोलते हैं, शोध प्रबंध जिसको बोलते हैं, ये समीक्षा, इस समीक्षा का नाम है शोध अनुसंधान परक समीक्षा। इसमें साहित्यिक कृतियों की संतुलित समीक्षा देखी जा सकती है। तो मित्रों, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने भी इस विधा पर अपनी कलम चलाई है। मैं हर कड़ी में बताती हूँ कि मैंने क्या काम किया, तो आप देख सकते हैं। ये भी सामयिक से आई है। मैं इसका फोन नंबर आपको दे दूंगी सामयिक प्रकाशन का, आप इनसे मंगा सकते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध हुई है ये पुस्तक, और बहुत जो लोग पीएचडी या थीसिस जो भी कर रहे हैं उनके बहुत काम की पुस्तक है ये। इसे बोला जाता है शोध परक समीक्षा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ और नई चर्चा के साथ। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है, सब्सक्राइबर का इंतजार रहता है। तो शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।